ओम गणेश हर हर महादेव। अब कल का दिन अर्थात 9 अगस्त शनिवार अमावस्यांत श्रावण माह की पूर्णिमा जो है, मतलब श्रावण माह की जो रक्षाबंधन या राखी कहते हैं, अब यह जो दिन है वो बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। उसके कारण क्या है, आप क्या कर सकते हो, आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कल का जो दिवस है वो महत्व क्यों है, तो सामान्य रूप से जैसे हम सब जानते हैं कि कल रक्षाबंधन आदि है तो वो महत्वपूर्ण दिवस है और होता ही है। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे हर शनिवार को अश्वत्थ मारुति पूजन होता है, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो अपलोड किए थे, आप सबको पता है, बहुत लोग वो व्रत कर भी रहे हैं। दूसरा है कि कल रक्षाबंधन है। तीसरा है शनिवार युक्त पूर्णिमा है। चौथा है जो है हयग्रीव भगवान की जयंती आदि भी है। तो बहुत सारे योग बन रहे हैं और विशेष रूप से कोई एक योग की मैं बात करूंगा तो वो है अश्वत्थ मारुति पूजन और पूर्णिमा। ये बहुत ही बड़ा योग है। अब इसके विषय में हमारे ग्रंथों में, पुराणों में जो लिखित रूप में कहा है वो क्या है, तो रक्षाबंधन के इस दिन मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त आदि में उठना चाहिए। उठकर अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है वो अवश्य करें। और उसके अलावा जो विशेष रूप से लिखा गया है और कहा गया वो ये है कि इस दिन अवश्य ही मनुष्य को अपने पितरों के लिए पितृतर्पण या देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पण जो कहते हैं, नित्य तर्पण, वह करना चाहिए। इस दिन अवश्य ही गौ माता को चारा या भोजन खिलाना चाहिए। इस दिन अवश्य ही श्वान को अर्थात कुत्ते को कुछ ना कुछ आप भोजन करवाइए। इस दिन अवश्य पंछियों को दाना डालिए। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी जीव है उन सभी जीवों को अपने हिसाब से जो भी है भोजन खिलाए या जो भी है वो आप कर सकते हैं इस महत्वपूर्ण दिवस पर। इसी प्रकार से इस दिन आप गरीबों को या जो निर्धन है हर एक प्रकार से, या फिर आप ऐसे लोगों को सहाय करें, सपोर्ट करें, दान करें कि जिनको सही में ज़रूरत है, तो बहुत ही बड़ा महापुण्य मिलेगा। इसके अलावा हयग्रीव भगवान की जयंती आदि भी होती है या है, तो हयग्रीव भगवान को अवश्य ही, क्योंकि बहुत सारी जगह पर खास करके देखें तो नॉर्थ इंडिया में, मतलब मानिए कि हम बाकी सारे त्यौहार आदि जो है वो तो हम मनाते हैं, करते भी है, लेकिन अगर हम बात करें विशेष रूप से अगर हयग्रीव जयंती की, तो साउथ में ज़्यादा है। हालांकि शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है कि जो कोई भी मनुष्य इस दिन हयग्रीव भगवान का स्मरण करता है, दर्शन करता है और एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का कोई जाप करता है, तो वह शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। आप मंत्र जाप कर पाए ना कर पाए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है ताकि उसकी कोई साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन एटलीस्ट हयग्रीव भगवान को नमस्कार या स्मरण कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। उसके अलावा है जैसे पौर्णमास्यां च संक्रांतौ कृतवान सत्य पूजनम, पूर्णिमा के दिन अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का आयोजन करना चाहिए। और ख़ास करके अगर मैं कहूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, राखी आदि है, सब एकत्रित होते हैं, भाई बहन परिवार आदि, तो क्यों ना भगवान सत्यनारायण की व्रत या पूजा की जाए और अच्छे तरीके से उसको मनाया जाए। और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र का पाठ, और रात्रि काल में चंद्र उदय हो जाए उसके पश्चात ललिता सहस्त्र का पाठ, और आप चाहे तो अपने इष्ट देवता के मंत्र जाप आदि करना चाहिए और कर सकते हो। और यह लिखित रूप में हमारे ग्रंथों में लिखा है कि इस प्रकार से अगर कोई रक्षाबंधन में या ये जो सारे दिवस है उसमें आप यह व्रत मनाते हो, उत्सव मनाते हो, तो निसंदेह भगवान आपकी हर एक कामनाएं पूर्ण करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं इसी से जुड़ा एक और अश्वत्थ मारुति पूजन के विषय में। यह जो सावन का तीसरा शनिवार आ रहा है उसके विषय में। ओम गणेश हर हर महादेव। आप सभी को राखी के त्यौहार की, रक्षा सूत्र बांधने की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश हर हर महादेव।